तो चलिए आज एसआरएच और केकेआर के बीच हुए उस मैच को डाइसेक्ट करते हैं जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने एक ऐसी जीत दर्ज की जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। ये सिर्फ एक मैच नहीं था। नहीं, ये एक ऐसा नतीजा था जिसने इस पूरे टूर्नामेंट में चले आ रहे एक ट्रेंड को, एक सोच को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। लेकिन देखिए, असली कहानी सिर्फ जीतने वालों की नहीं है। कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हारने वाली टीम और मैच के बाद उनके कप्तान अजिंक्य रहाणे के बयानों से भी जुड़ा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये नतीजा इतना चौंकाने वाला था क्यों? इसमें ऐसा क्या खास था? आईपीएल 2026 में ये पहली बार, जी हां, पहली बार हुआ कि किसी टीम ने पहले बैटिंग की, स्कोर बनाया और फिर उसे डिफेंड करके मैच जीत लिया। अब तक हो क्या रहा था? एक सीधी सी सोच थी, टॉस जीतो, पहले गेंदबाजी करो। क्यों? क्योंकि शाम को ओस यानी ड्यू आती है, जिससे गेंदबाजों को मुश्किल होती है और चेज करना आसान हो जाता है। ये जीत का एक सेट फॉर्मूला बन गया था, पर एसआरएच ने आकर दिखाया कि देखिए, ऐसा हर बार हो ये जरूरी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि एसआरएच ने 226 रन जैसा इतना बड़ा स्कोर खड़ा कैसे कर दिया? इसका जवाब एक शब्द में है, अग्रेशन। पहली गेंद से ही जबरदस्त अटैक। एसआरएच का इरादा एकदम साफ था, आते ही मारना है और केकेआर के गेंदबाजों को संभलने का कोई मौका ही नहीं देना। और इस अटैक की शुरुआत की ट्रेविस हेड ने। क्या कमाल की पारी थी! सिर्फ 21 गेंदों पर 46 रन। उन्होंने केकेआर पर शुरुआत में ही प्रेशर बना दिया। और अगर एक तरफ से हेड मार रहे थे तो दूसरी तरफ से अभिषेक शर्मा भी पीछे नहीं थे। उन्होंने भी 21 गेंदों में 48 रन ठोक दिए। और खासकर केकेआर के सबसे बड़े स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को तो बिल्कुल निशाना बना लिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ इन दो ओपनर्स की नहीं थी, ये एक पूरी टीम की कोशिश थी। हेनरिक क्लासन ने आकर उस मोमेंटम को जारी रखा, नीतीश कुमार रेड्डी ने 39 रन भी बनाए और गेंद से भी कमाल किया, और आखिर में हर्ष दुबई की वो 3 गेंदों पर 9 रन की छोटी सी पारी भी बहुत जरूरी थी। चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। केकेआर की हार कोई एक वजह से नहीं हुई, ये तो गलतियों की एक पूरी चेन थी, हर डिपार्टमेंट में। केकेआर की हालत पर यह कहावत एकदम फिट बैठती है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। मतलब मैदान पर जो गलतियां हुईं वो तो हुई ही, उससे पहले ही टीम की किस्मत खराब चल रही थी। जरा देखिए क्या क्या गलत हुआ। मैच से पहले ही उनके 3 मेन बॉलर चोट की वजह से बाहर हो गए। फिर जब बैटिंग करने उतरे तो 2 बहुत जरूरी रनआउट हो गए। फील्डिंग में कई कैच टपका दिए, कोई अच्छी पार्टनरशिप ही नहीं बन पाई। और तो और उनके सबसे बड़े फिनिशर रिंकू सिंह, वो भी मैच को खत्म नहीं कर पाए। और ये आंकड़े देखिए, ये उनकी गेंदबाजी की हालत बता रहे हैं। कार्तिक त्यागी ने 48 रन दिए, वैभव अरोड़ा ने 47, मुजरबानी ने 41, यहां तक कि अनुभवी सुनील नरेन ने भी 39 रन लुटा दिए। मतलब जब आपके मेन गेंदबाज लगभग 10 रन प्रति ओवर देंगे तो सामने वाली टीम 220 से ऊपर तो बनाएगी। और इन सब चीजों के ऊपर आता है लीडरशिप का सवाल। यहां पर दोनों कप्तानों के बीच जमीन आसमान का फर्क देखने को मिला। एक तरफ थे केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे, खुद 80 की धीमी स्ट्राइक रेट से खेले और हार का ठीकरा फोड़ दिया पिच पर। दूसरी तरफ एसआरएच के कप्तान ईशान किशन, उन्होंने टीम के लिए एक क्लियर प्लान बनाया, पिछली हार से टीम को बाहर निकाला और खुद लीड किया। कप्तान की धीमी पारी तो बस एक प्रॉब्लम थी। देखिए केकेआर की बैटिंग में और क्या क्या हुआ। टीम के सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन रन आउट हो गए। रिंकू सिंह, जिनसे फिनिश करने की उम्मीद थी, वो 140 की स्ट्राइक रेट से ही खेल पाए, जो उस सिचुएशन में काफी नहीं था। और सुनील नारायण को ओपनिंग में सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया गया। और इन सब नाकामियों के बाद जब जिम्मेदारी लेने की बारी आई तो कप्तान रहाणे ने कहा, मुझे लगा कि गेंद थोड़ी रुक कर आ रही थी, स्लोअर बॉल्स काम कर रही थी। मतलब सीधा सीधा पिच को दोष दे दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस एक बुरी हार का केकेआर के पूरे सीजन पर क्या असर होगा? और सच कहूं तो जो विश्लेषण सामने आ रहा है वो केकेआर के फैंस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। माना यह जा रहा है कि केकेआर की जो ये दिक्कतें हैं ना, ये सिर्फ इस एक मैच की नहीं है, टीम में ही कई बड़ी परेशानियां हैं। उनके पास अच्छे फिनिशर नहीं है, गेंदबाजी में गहराई नहीं है और टीम का बैलेंस भी सही नहीं लग रहा। और आखिर में जो सबसे बड़ी भविष्यवाणी की जा रही है वो ये है कि केकेआर का सफर इस सीजन में लगभग खत्म है। दे आर डन एंड डस्टेड, मतलब उनका टॉप 4 में पहुंचना अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या ये हार केकेआर के लिए एक वेकअप कॉल की तरह काम करेगी और वो वापसी करेंगे,
या फिर टीम के अंदर की कमियां इतनी ज्यादा है कि अब इस रेस में वापस आना लगभग नामुमकिन है।